Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss normal collier. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल कोलियर होता क्या है। ये नॉर्मल, जब भी नॉर्मल सीरीज़ या जो भी है ना, उनमें नॉर्मल ग्रुप्स के बारे में ही ये आप ज़रा ज़हन में रख लें कि जी लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन एच सब ग्रुप है, जी ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। देन द नॉर्मल कोलियर ऑफ एच इन जी, उसको डिनोट करेंगे एच पावर जी से। तो ये एच पावर जी का मतलब नॉर्मल कोलियर ऑफ एच इन जी इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच। यानी जी का कुछ स्मॉलेस्ट नॉर्मल ग्रुप होना चाहिए जिसमें एच हो, तो वो क्या कहलाएगा, एच का नॉर्मल कोलियर। कि अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली के जो एच है ये सब ग्रुप है जी का। एच डेफिनेशन ये है कि किसी नॉर्मल ग्रुप में होना चाहिए। एच किसके अंदर होना चाहिए, किसी नॉर्मल ग्रुप के। तो जी का फर्ज करें कि G1 जो है ये नॉर्मल ग्रुप है जी में, तो एच G1 के अंदर कंटेन है। ठीक हो गया। अब अगर कोई G2 और नॉर्मल ग्रुप है जी में, H इसमें भी हो सकता है। कोई और G3 भी नॉर्मल है, H उसमें भी हो सकता है। जी इसी तरह G4 भी फर्ज करें कि नॉर्मल है जी में, H इसमें भी हो सकता है। लेकिन इन सभी के स्मॉलेस्ट जो जी होगा वो H का नॉर्मल कोलियर होगा। डेफिनेशन देखें। अब मैं एक और कि फॉर एग्जांपल कि अगर H कंटेन करता है G5 में भी है, जो G5 5 फर्ज करो कि नॉर्मल है जी के, इन पांचों में ही H है। तो अब H की डेफिनेशन ये कि स्मॉलेस्ट नॉर्मल ग्रुप में H कंटेन हो तो वो उसका नॉर्मल कोलियर है। अब अगर ये पांचों में है तो इनका स्मॉलेस्ट कैसे होगा, तो ये आपको पता होगा कि ये एच पावर जी से मुराद के नॉर्मल कोलियर ऑफ एच इन जी, ये अगर पांचों में ही है तो हम क्या करेंगे, इन पांचों का मिनिमम लेंगे। यानी मिनिमम ऑफ G1 G2 एंड G3 4 और G5। तो मिनिमम को कैसे लिखते हैं, वो दरअसल उनका इंटरसेक्शन होता है। यानी Gi का इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to 5, यानी G1 G2 G3 G4 इन पांचों का इंटरसेक्शन, वो नॉर्मल कोलियर ऑफ एच इन जी। ये है जी नॉर्मल कोलियर की डेफिनेशन। अब मैथमेटिकली नॉर्मल कोलियर आप लिखेंगे कैसे, ये तो होगी डेफिनेशन। यानी नॉर्मल कोलियर आपने फाइंड कैसे करना है, यानी एच पावर जी ये है कि एक्स एच इनवर्स एक्स, जिसमें एक्स जी के एलिमेंट हैं और एच एच में है। एच किस में है, एच में है। यानी सारे जी के एलिमेंट्स और सारे एच के एलिमेंट्स, सारे जी के एलिमेंट्स को एच के साथ आप इस तरह ऑपरेट करेंगे। ये सॉरी, एक्स
एच एक्स इनवर्स, ये एक्स के ऊपर इनवर्स होना था, यहाँ पे मैंने एच पे डाला था वो रॉन्ग था, एक्स इनवर्स, एक्स एच एक्स इनवर्स। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से नॉर्मल क्लोजर को फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल है कि जी को ग्रुप है, ये दरअसल D3 है, ए जनरेटेड बाई ए बी सच दैट ए क्यूब बी स्क्वायर इक्वल टू ई और ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स। अब यहाँ पे जी के एलिमेंट्स ये हुए, एच कोई उसका सब ग्रुप ले लिया, ई ए और ए स्क्वायर। हम एच का नॉर्मल क्लोजर यानी ए जी फाइंड करते हैं, एच पावर जी। अब आपको ये पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स, यहाँ पे ए की पावर 3 इक्वल टू ई है। तो ज़रा देखें, ए की पावर 3 क्या है, ई है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए इक्वल टू ई हुआ। तो ए इनवर्स, ए का इनवर्स ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स आया ए स्क्वायर। और इसकी ये प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स, ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर, और इसी तरह बी ए वो ए स्क्वायर बी होता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, इनको आपने डिस्कस किया हुआ, टेबल वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं। अब हमने दरअसल एज का नॉर्मल क्लोजर फाइंड करना है। हमें ये पता है कि एज का नॉर्मल क्लोजर वो मिनिमम तो है, लेकिन ये है एक्स एज एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी और एच बिलोंग्स टू एच, ये है नॉर्मल क्लोजर। अब जी के यानी सारे एलिमेंट्स को एच के सभी एलिमेंट्स के साथ इस तरह हम ऑपरेट करेंगे। अब अगर आप देखें कि एच के एलिमेंट्स तो ई ए और ए स्क्वायर हैं, पहले ई को यानी जी के सारे एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये ई है, ई बिलोंग्स टू एच। अब ई के साथ ये सारे एलिमेंट्स इधर देखें, ये मैं ई, ये ई तो ये समझो कि एक एच हो गया। अब ये एक्स हो गया, समझो ई ई ई इनवर्स, ये समझो कि एक्स एच एक्स इनवर्स, तो ये तो ई ही हुआ। उसके बाद ए के साथ यानी ए ई ए इनवर्स, ये भी ई आ गया। फिर आ गया जी ए स्क्वायर ई ए स्क्वायर इनवर्स, ये सारे ई के साथ जब करेंगे तो ये क्या आएगा, ई ही आएगा। फिर ए के साथ अगर आप बी चले कर लें, बी ई बी इनवर्स, ये दरअसल बी ख़त्म हो, ये बी ई आ गया। फिर आ गया जी ए बी ई ए बी इनवर्स, ये भी ई है। फिर आ गया जी ए स्क्वायर बी ई ए स्क्वायर बी इनवर्स, ये भी ई है। तो ये तो मतलब ई के साथ किया तो ये आ गया। अब ई के बाद आ जाते हैं जी, ये एज का एलिमेंट है ए, देखो ई के साथ आपने ये काम कर दिया ना, एच का एलिमेंट, ये समझो ये आपका एच है, एक्स एक्स इनवर्स लेफ्ट राइट साइड पे लगाया तो वो सारे वैसे ई आए। अब ए है, ए के साथ पहले तो ई ई इनवर्स, ये ए ही आना है। फिर ए के साथ ए ले लें, लेफ्ट भी और राइट भी, तो ये दोनों समझो कि ए इनवर्स ख़त्म हो गया, ये भी ए आ गया। इसके बाद आ गया जी फिर ए के साथ ए स्क्वायर का इनवर्स, ये ए की 3, ये क्या आया जी ए की 3, ये ए की 3 आपको पता है, ये ई है, ये ख़त्म हो गया। और ए स्क्वायर का इन्वर्स वो ए, ये भी ए आ गया। फिर आ गया जी ए बी, इधर भी बी इन्वर्स बी स्क्वायर चूँकि ई है तो यहाँ पे बी स्क्वायर बी है, सॉरी बी स्क्वायर ई है, तो बी इन्वर्स भी फिर बी हुआ। तो बी ए बी इनवर्स ये किसके बराबर हुआ, ये दरअसल ए स्क्वायर है। वो ए स्क्वायर कैसे आया,
ये मैं आपको अलहदा से ना साबित करके देता हूँ। ज़रा देखिएगा कि बी ए बी इनवर्स, बी ए और बी इनवर्स ये बी हो गया। अब बी ए किसके इक्वल है? ये ए स्क्वायर बी है और ये बी अपनी जगह पे आ गया। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ई के बराबर है, ये ख़त्म हो गया तो ये ए स्क्वायर रह गया। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी बी के बाद आ गया जी ए बी ए और ए बी इनवर्स। अब इस जो D3 में आपको यह भी पता है कि ए बी स्क्वायर वो भी ई होता है। अगर ए बी स्क्वायर ई है तो इसका मतलब ए बी का जो इन्वर्स है वो भी, जिसका स्क्वायर ई हो वो इसका सेल्फ इन्वर्स होता है। ए बी का इन्वर्स भी ए बी आया। तो हमने एवेल्यूएट करना है ए बी इन्वर्स, हमने इसको एवेल्यूएट करना है। तो ये बन गया जी ए बी का इन्वर्स भी ए बी आया। ये बन गया जी ए बी ए इंटू ए स्क्वायर और ये बन गया बी। अब ज़रा देखें कि ए बी किसके बराबर है? बी ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी। ये बन गया जी बी ए की पावर 4 ए की पावर। अच्छा जी, तो बी ए की पावर 4 में से ए की 3 ई हो गया तो ये बी ए बी रह गया। क्या रह गया? बी ए बी। अच्छा जी, अब बी, वैसे ए बी किसके बराबर हुआ ये आपको पता है, बी ए स्क्वायर। ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ख़त्म हो गया तो ये आ गया जी ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या आया? ए बी ए और ए बी इनवर्स का आंसर ए स्क्वायर। फिर आखिरी एलिमेंट रह गया जी ए स्क्वायर बी ए और ए स्क्वायर बी का इनवर्स। ये भी आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आया जी। अब एच का जो तीसरा एलिमेंट है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। अब इसको सभी के साथ ऑपरेट, यानी ई ए स्क्वायर ई इनवर्स, ये तो ए स्क्वायर आया। फिर आ जाए जी ए स्क्वायर ए इनवर्स, यानी ए इसका एलिमेंट ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के साथ ये 6 को, इन 6 को आपने एक तरफ यानी एक्स लिखना, दूसरी तरफ एक्स इनवर्स, तो ये ए क्यूब बन गया और ए इनवर्स ये भी ए स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद आप करेंगे जी ए स्क्वायर को, फिर ये तीसरा ए स्क्वायर का करेंगे, ए स्क्वायर दरम्यान में इधर भी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इनवर्स, इसका आंसर भी ए स्क्वायर आएगा। फिर ए स्क्वायर को करेंगे बी ए बी इनवर्स के साथ, इसका आंसर आएगा जी ए। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर ए आएगा। इसको आपको मैं बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, ये मैं आपको सॉल्व ज़रा करके देने लगा हूँ, यानी बी ए स्क्वायर बी इनवर्स। ज़रा ये देखना, बी ए स्क्वायर और बी इनवर्स आपको पता है ये बी होता है। बी ए स्क्वायर बी, ये बी ए के बराबर है तो ये बी स्क्वायर ए हो गया, बी स्क्वायर ई होता है तो ये ए आंसर आ गया। तो बी ए स्क्वायर बी इनवर्स का आंसर क्या आया जी? ये इसका आंसर आया ए। तो ये मैंने ए लिख दिया है। उसके बाद आखिरी दो हैं, इनको आपने सॉल्व खुद करना है, यानी ए बी ए स्क्वायर और ए बी इनवर्स, इसका आंसर भी ए आएगा। लास्टली है जी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी इनवर्स, ये भी ए के बराबर आया जी। अब जी आपका ये था, एच आपका ये था। इस डेफिनेशन के तहत आपने जी के सारे एलिमेंट्स को एच के सभी एलिमेंट्स यानी ई को इन 6 के साथ आपने इस फार्मूले में लगाया, आंसर ई आया।
ए को इन 6 के साथ ऑपरेट किया, कहीं ए आ गया और कहीं ए स्क्वेयर आ गया, फिर ए स्क्वेयर को इन 6 के साथ अपने इस फार्मूले में पुट करके ऑपरेट किया तो ए स्क्वेयर और ए ही आया। तो एच ये था, तो हेंस रिजल्ट क्या आया, एच पावर जी यानी नॉर्मल क्लोजर ऑफ एच इन जी, वो यही था ना, एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो ये सभी में एक तो ई आ गया, फिर ए आ गया, और ए स्क्वेयर इधर भी है, इधर भी ए स्क्वेयर और ए ही है, तो ए स्क्वेयर आ गया। तो इस एग्जांपल में जो एच का नॉर्मल क्लोजर है वो भी सेम एच ही आया। ये ज़रूरी नहीं कि सेम है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो ये आपका एग्जांपल था, एग्जांपल से हमने नॉर्मल क्लोजर फाइंड कर लिया है। थैंक यू जी।